हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइज, मैंने आपके लिए इस बार एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लाया हूँ सीमेंट सेक्टर का, जो मुझे ऐसा लग रहा है आगे चल के अल्ट्राटेक सीमेंट जैसा ये वर्क कर सकता है और उसके अंदर पोटेंशियल है। अगर इसकी थोड़ी सी मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात करूँ तो गाइज, इसका फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू 10 का मतलब हमारा स्टॉक अगर हम 100 ले लेते हैं और 1:10 1:5 मिलता है तो हमें बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है या हमारे शेयर्स बढ़ सकते हैं। और लॉन्ग टर्म अगर हम होल्डिंग करते हो क्यों करते हैं गाइज, कि हमारे शेयर्स की प्राइस बढ़े, हमारे शेयर्स बढ़े, हमें डिविडेंड मिले, हमें शेयर बोनस मिले या हमारा शेयर स्प्लिट हो जाए। तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10 है तो मे भी शायद हमारा लक अच्छा हो तो इसमें स्प्लिट भी मिल सकता है, लेकिन हमें इसे होल्ड करने की ज़रूरत है गाइज। 4 से 5 साल तक अब तक इन्होंने एक भी बार स्प्लिट नहीं किया है। इसका फेस वैल्यू लगभग 10 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है हमें इसे होल्ड करना चाहिए 5 साल के लिए, तो लगभग होल्ड करना चाहिए। ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ऐसा लग रहा है। और इनका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखे तो इस साल भी बहुत अच्छा, लगभग 2 से 2.5% बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बढ़ गया है, सॉरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, हमें इसके अंदर बिलीव करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो अल्ट्राटेक सीमेंट को अगर हम बिगिनिंग स्टेज में देखते तो लगभग इसी तरीके से वो कंपनी थी और ऐसे ही चल रही थी। तो गाइज़, ये थी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस के बाद अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए गाइज़, यहाँ पे इन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है और ये पैटर्न के साथ ही इसने एक पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन और पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन के अंदर स्टॉक चल रहा है। अभी ये बाउंस किया है, इसने पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन से इसने बाउंस किया है, तो ये लगभग इसी 500 से लेके 480 से लेके 500 के रेंज के पास ही ये चला जाना चाहिए यहाँ से। लगभग अभी प्राइस है इसकी 313, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर और 200 पॉइंट की रैली देखी जा सकती है, लेकिन वो बहुत स्लोली होगी गाइज। हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई घई गड़बड़ी हमें नहीं करनी है जिसके कारण हमें इस तरीके से लॉस में अगर हम शेयर्स को निकालते हैं, यहाँ से थोड़ा सा गिर जाता है तो हम हड़बड़ी में उसको बेच देते, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि गाइज, स्टॉक बहुत ही वैल्यूबल स्टॉक है और बहुत ही अच्छी कंपनी है और आगे चल के बहुत बढ़िया काम कर सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इसका फंडामेंटल फिज़िकली मैं इसके सीमेंट की डिमांड देख चुका हूँ। जब मैं मेरे गांव जाता हूँ या कहीं और सिटीज़ में जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन जब दिखता है तो मुझे ये सीमेंट लगभग बहुत जगह पे दिख रहा है अभी फ़िलहाल। नहीं, फ़िलहाल तो अगर हम देखें अगर मैं बॉम्बे चला जाता हूँ या मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट है और कुछ सीमेंट है, उसी के साथ कहीं कहीं जगह भी मंगलम सीमेंट दिखाई दे रहा है। गाइज, मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, फिर भी ये मार्केट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कंपनी के सीमेंट को लोग लाइक कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, बिल्डिंग डेवलप करते हैं, उनको पता है सीमेंट की वैल्यू क्या है और किस तरीके का सीमेंट। अगर कम दाम में हमें अच्छा वैल्यू वाला सीमेंट मिल रहा है तो हम वही लेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट बिल्कुल हम उसके बारे में नहीं बोल सकते बहुत बढ़िया सीमेंट है, लेकिन उसकी प्राइस भी उतनी है। गाइस, मंगलम सीमेंट की भी बात वैसी है कि अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उसके कीमत थोड़ी सी कम है, जो अल्ट्राटेक से भी थोड़ी सी कम है, लेकिन प्रोडक्ट जेन्युइन प्रोडक्ट है और बहुत बढ़िया तरीके से वर्क भी होता है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वर्थ है और आप अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो मुझे लगता है 5 से 6 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न ये दे सकता है। और कंपनी में अगर मैं अभी चलते टेक्निकल है तो फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल पे चलते हैं। गाइस, अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर जो बिग वेल्स होते हैं, जो बिग मनी होता है, वहाँ पे उन्होंने एक बाइंग की होती है। वहाँ पे एक रेंज में उनकी बहुत बढ़िया बाइंग हो गई होती है। तो रेंज वो लोग डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं करते। तो गाइस, ये रेंज में बहुत बड़ी बाइंग हो गई है। अब अगर मैं यहाँ से देखो 2016 से लेके 2020 तक लगभग 4 से 5 साल हो गए गाइस, ये रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है इस रेंज के अंदर जो बड़े वेल्स होते हैं, जो बिग मनी होता है, उनकी बाइंग यहाँ पर है। तो गाइस, यहाँ से स्टॉक बिल्कुल ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर देखिए गाइस, जब भी इस रेंज पे आता है तो वहाँ से रिजेक्शन मिलता ही मिलता है। और अगर ये रेंज में देखूँ तो एक सेलिंग की रेंज हो सकती है, तो
और एक लाइफ टाइम हाई, अगर यहाँ से निकला है स्टॉक तो एक लाइफ टाइम हाई बना सकता है, ऐसा टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये पैटर्न देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न भी ब्रेक हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, अगर आप मेरे जो पुराने वीडियोस है टेक्निकल एनालिसिस के वो जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा स्ट्रॉन्ग जोन क्या होते हैं, पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन क्या होता है, बाइंग प्रेशर जोन क्या होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस टेक्निकली अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक पैटर्न को ब्रेक किया। अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ तो अगर इस RSI को मैं अगर लगा देता हूँ तो मंथली बेसिस पे RSI ने 60 को क्रॉस किया है गाइस। अगर RSI की आपको अगर समझ है तो अगर RSI 60 को क्रॉस कर देता है मंथली बेसिस पे तो उसके अंदर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बहुत फास्ट बन जाती है। तो गाइस यकीन कीजिएगा, अगर आप RSI को देख रहे हो तो एक मोमेंटम इंडिकेटर देखिएगा, RSI बाय सेल के लिए मत देखिएगा, आप फंस सकते हो। अगर RSI 60 के ऊपर है तो जो भी प्राइस है उसके अंदर मोमेंटम बननी तय है। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग जोन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हमारा, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके नीचे प्राइस को फ़िलहाल आना बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे डेली अगर आप मेरे बैंक निफ्टी के लाइव एनालिसिस देखते हो तो आपके समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग जोन किस तरीके से वर्क होते हैं। अगर आप देखते नहीं तो मेरे चैनल में जाइएगा, आपको शॉर्ट वीडियोस में दिखाई देगा कि स्ट्रॉन्ग जोन किस तरीके से वर्क होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर एक बार प्राइस आ जाती है तो उसको वहाँ से बाउंस लेना ही लेना है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जोन एक मैजिकल फार्मूले से बनाया हुआ एक जोन होता है जिसके अंदर प्राइस को एक तो सपोर्ट करेगी, उसके ऊपर है प्राइस तो उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी, और उसके नीचे तो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। आप यहाँ पर भी देख लेना, यहाँ से स्ट्रॉन्ग जोन के अगर पास आती है तो बाइंग के लिए बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ से बाइंग करनी है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, लेकिन प्राइस स्ट्रॉन्ग जोन के पास आ जाती है तो मुझे ऐसा लग रहा है वो उससे भी बढ़िया प्राइस होगी आपको बाइंग के लिए। तो गाइज इसको एक्यूमुलेट करना है तो एक्यूमुलेट कर सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मोमेंटम दे सकता है। जो प्राइस सीधा चली जाएगी 500 तक, 480 से लेके 500 तक ये प्राइस जा सकती है। ये टेक्निकल एनालिसिस है गाइज। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन क्या होता है। अगर पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन से अगर प्राइस निकलती है तो बिल्कुल पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन के पास में ही जाके रुकती है, क्योंकि जब बड़े वेल्स खरीदी करते हैं तो बड़े वेल्स जहाँ पे सेल करते हैं वहाँ तक ही प्राइस चली जाती है। एक रूल है, एक थंब रूल है वो। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर चला गया है तो हमें एक इंडिकेशन मिल गया है कि यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो प्राइस में मोमेंटम आनी तय है गाइज, तो आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना, आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए या थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा प्राइस नीचे आती है 300 के पास तभी आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन जो फिलहाल प्राइस करंट मार्केट में चल रही है वो भी कुछ बुरी नहीं है, यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो। लगभग प्राइस जाएगी तो 480 से लेकर 500 के पास ही चली जाएगी। तो गाइज ये है मंगलम सीमेंट की टेक्निकल एनालिसिस। और एक बार बता देता हूँ कि गाइस ये एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं पिक दे रहा हूँ, आपके लिए 2-3 साल के लिए शायद हो सकती है। तो आप इसमें बने रहिएगा, बहुत बड़े तरीके से वर्क होता है टेक्निकल एनालिसिस। स्ट्रॉन्ग जोन क्या होता है गाइस, मेरा आप शॉर्ट वीडियोस देखिएगा, आपके समझ में आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग जोन होता क्या है, वहाँ से प्राइस क्यों मूव करती है। तो गाइज ये प्राइस पे आप ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस इसके नीचे थोड़ा बहुत आती है तो आप बाइंग कर लेना, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बाइंग करिएगा गाइज। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरती है, स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर आती है तो आप फुल्ली आप बाइंग कर सकते हो। तो आप इस टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने ये जो चार्ट लगा के रखा है मैंने, पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन जो लेवल्स मैंने लगा के रखे, आपके चार्ट पे लगा के रखिएगा और देखना बाद में किस तरीके से वर्क होते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा मैं पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन और सेलिंग जोन के अंदर ही क्यों ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि ये बने ही उस तरीके से जब प्राइस पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन के पास चली जाती है तो वहाँ से अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो सीधा चली जाती है पोटेंशियल सेलिंग के प्रेशर के पास। अगर सेलिंग प्रेशर के पास है प्राइस तो वहाँ से गिरेगी तो डायरेक्टली बाइंग प्रेशर जोन के पास चली आएगी। गाइज ये प्राइस एक्शन है और ये मार्केट की मूव्स है गाइज, उसको हमें समझ लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके समझ में आ गया होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ किस तरीके से। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मेरे एक टेक्निकल एनालिसिस के 2 वीडियोज़ है, आप वो जाके देखिएगा, आपके समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गाइज़ ये थी मंगलम सीमेंट की टेक्निकल एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।